ईरान और इजराइल के बीच चल रहे विवाद में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी कल्पना कभी कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं की होगी। उन लोगों ने नहीं की होगी जो बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे ताकतवर और मजबूत नेता समझते हैं। उन्होंने नहीं की होगी जिन्होंने हमेशा बेंजामिन नेतन्याहू की बातों पर भरोसा किया होगा, क्योंकि एक बार फिर से एक नए शहर को ईरान ने न केवल निशाना बनाया बल्कि उसको भी बर्बाद कर दिया। उसकी तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसा घटा है जिसने इजराइल को बुरी तरह से हिला दिया। लगातार सवाल उठ रहा था कि इतने लंबे समय तक गजा के लिए संघर्ष करने वाले हूती लड़ाके और गजा के लिए फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल से भिड़ने वाले हिजबुल्लाह कहां चला गया, जब ईरान लगातार 7 दिनों से इजराइल पर अटैक कर रहा है। ऐसे में अब एंट्री हो चुकी है एक लड़ाका संगठन की, जिसने खुले तौर पर इजराइल को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला। इसके फौरन बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रोते हुए पाए गए। जी हां, आज आपको वो तस्वीर भी दिखा दूंगा, निश्चित रहिए, निश्चिंत रहिए, देखिएगा वीडियो। और तो और आपको आज आपको दिखाऊंगा कि आप कभी सोच सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करने के लिए इजरायली ईरान के लोगों के साथ उतरा है। जी हां, जो नहीं हो सकता था वो हुआ है। ईरान और इजराइल के लोग एक साथ उतरे और बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करने लगे। वो खबर भी दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कैसे बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है इजराइल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले शुरुआत कुछ तस्वीरें और वीडियो के साथ। ये वीडियो देखिए, पहले ये वीडियो निकल कर आई। ये दक्षिणी इजराइल का बरशेवा है, जहां ईरानी हमले के बाद का ये तस्वीर है। अचानक से एक के बाद एक मिसाइल गिरती है और उसके बाद की तस्वीर। अभी कितना नुकसान हुआ वो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन भारी भरकम नुकसान है। आप देख सकते हैं कई गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, तो बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर हमला हुआ है। ये हमला बता रहा है कि हर एक इजराइल का जर्रा जर्रा ईरान की मिसाइल की इज्जत में है, हर एक इलाका। अभी तक हम क्या सुन रहे थे? तेल अवीव, अभी तक हम क्या सुन रहे थे? हाइफा, फिर उसके बाद यरूशलेम, और अब देखिए बरशेबा इलाका। ये दक्षिणी इजराइल में एक के बाद एक इजराइल पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से। देखते चलिए कुछ और तस्वीरें, खबरें भी देखिए। अब ये तस्वीरें निकल कर आई कैसे यहां पर हमले हुए। बीर अल सभी इलाका है जहां सुबह सवेरे ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल अटैक किया। खुद इजराइल की मीडिया ने बताया कि ईरान द्वारा आज सुबह के हमलों में बीर अल सभी के 19 इजरायली घायल हुए हैं। यानी घायलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार अस्पताल निशाने बन रहे हैं, अफरा तफरी का आलम बना हुआ है। उधर शेयर मार्केट डूब गया, इधर अस्पताल पर हमला, इधर बिल्डिंग का था पता नहीं, लोग अपना घर छोड़कर बंकर में रहने को मजबूर हैं। लगातार इजराइल के लोग, इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, और हालत तब ज्यादा खराब हो गई जब हिजबुल्लाह ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान में दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले देखते चलिए कुछ तस्वीरें। ये वीडियो भी देखिए। तो हर तरफ आपको धुआं, धुएं का गुबार, आग, हर तरफ यही नजर आ रही है। इजराइल का शहर बीर शिवा ये पूरा तरीके से जल गया। बीर अल सभी है, बीर अल सभी में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद तबाही का ये मंजर है, जहां हमले में बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियां आग के हवाले हो गई, और एक तरफ इमारतें जो हैं वो खंडर में तब्दील हुई, तो कबाड़ में गाड़ियां तब्दील हो गई हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये ईरान का जवाबी कार्रवाई है, जो लगातार तेहरान पे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने का दावा इजराइल कर देता है। उसके बीच ईरान इजराइल पर ऐसी मिसाइल दाग देता है कि उसका शहर का शहर ही गायब हो जाता है, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें खत्म हो जाती हैं। एक और वीडियो देख लीजिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इजराइल में। ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो गजा जेनोसाइड्स में संलिप्त थी, उसके ऑफिस को उड़ा दिया। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के दफ्तर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये उसकी वीडियो है। हर तरफ आलम यह है कि वहां अब रहना सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे इजरायली। मैंने आपको दिखाया भी था, इजरायली देश छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन नहीं चाहते नेतन्याहू कि इनके देश के लोग उनको छोड़कर चले जाए, तो उन्हें वहीं रखा जा रहा है, कह दिया गया है कोई बाहर ना जाए। उसके बाद छोटी छोटी नावों के जरिए जान जोखिम में डालकर साइप्रस की तरफ भाग रहे हैं। बहुत सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, घटनाक्रम लगातार घट रहे हैं, और आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार आपको दिखा भी रहा है। अब देखिए इन सबके बीच एंट्री किसकी हो गई, एंट्री पढ़ लीजिए। आज तक की खबर है। आज तक ने लिखा है कि जंग का 8वां दिन और इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ आया हिजबुल्लाह। आगे यह भी लिखा है तेहरान ने क्लस्टर बम से किया भीषण हमला, लेकिन तेहरान ने जो भीषण हमला क्लस्टर बम से किया उसके साथ साथ हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। अब हिजबुल्लाह क्यों घातक साबित हो सकता है इजराइल के लिए, वो मैं समझा देता हूं। 7 अक्टूबर 2023 को जब पहला हमला हमास ने इजराइल पर किया था, उसके दूसरे ही दिन से अमेरिका के सहयोग से इजराइल गजा पर हमला कर रहा था। 2 से 3 दिन रुका था हिजबुल्लाह। उन्होंने ये देखा कि हो क्या रहा है, देखा जाए, क्योंकि आप हमास जो लड़ाका संगठन है उस पर हमला कर रहे हैं, तो इसे जायज भी माना जा सकता है कि भैया उन्होंने आप पर किया तो आप उन पर करिए। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से जो गजा के छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, मरीज, सब पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके 2 दिन बाद ही हिजबुल्लाह भी कूद गया था और नॉर्थ इजराइल को, यानी उत्तरी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके वहां हालात बिगाड़ दिए थे। तो हिजबुल्लाह के हमलों से, हिजबुल्लाह की ताकत से वैसे भी डरता है इजराइल। उसकी वजह भी है कि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को कोई और नहीं, ईरान ही हथियार मुहैया कराता है। यह कहा जाता पर्दे के पीछे इजराइल, यानी